बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज है 1 जुलाई 2022 और आज की इस वीडियो में 1 जुलाई 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। अगर आप बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो इस श्रृंखला के सारे वीडियो को रेगुलर बेसिस पर देख के आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं और तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हम यहाँ पर चलेंगे पिछले वीडियो के प्रश्न पे, जो प्रश्न मैंने आपको पिछले वीडियो में पूछा था। ये प्रश्न था कि हाल ही में किसके द्वारा पेमेंट्स विजन 2025 दस्तावेज जारी किया गया है। संबंधित सारी जानकारी यहाँ से दिया गया था और आपको मैंने बताया था ये जो अभी हाल ही में जारी किया गया ये दस्तावेज ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआई के द्वारा जारी किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर था। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से वीडियो में पूछा जाता है आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और विस्तार पूर्वक लिखें। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दे दूं कि जनवरी से मई 2022 तक का बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का एक मास्टर वीडियो चैनल पर अपलोड हुआ है जिसमें हमने इन प्रमुख सेक्शन को कवर किया है। यहाँ से आपके प्रश्न इस वीडियो में देखने को मिलेगा जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए तकरीबन 4 घंटे का ये वीडियो है जिसके माध्यम से आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं और आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। और इसके अतिरिक्त जितने भी हमारे स्टडी मटेरियल और नोट्स वगैरह है सभी के सभी आप बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। प्ले स्टोर से बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां पर विजिट करके हमारे सारे मटेरियल को आप प्राप्त कर पाएंगे। जितने भी हमारे नोट्स होते हैं आप लोग कमेंट करते हैं कि सर करंट अफेयर्स का पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, वो तमाम चीज़ें बीपीएससी मेकर ऐप पर उपलब्ध है। एप्लीकेशन पर विजिट कीजिए, सभी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाएगी। आज की इस वीडियो का हमारा पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य का चयन नेशनल एमएसएमई अवार्ड 2022 के लिए किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रेणी में आप इसे रखेंगे। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उड़ीसा इस मामले में शीर्ष स्थान पर है। उड़ीसा को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि उड़ीसा को एमएसएमई अवार्ड 2022 के लिए सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार याद रखिए उड़ीसा को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जबकि दूसरे और तृतीय स्थान की बात करें तो बिहार और हरियाणा क्रमशः दूसरे और तृतीय स्थान पर है, यानी कि बिहार का जो स्थान है ये दूसरा स्थान है इस अवार्ड में, जबकि हरियाणा तीसरे स्थान पर है। बिहार के दृष्टिकोण से हम देखें किस वजह से बिहार को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, आगे हमने ये जानकारी आपको दिया है। तो एमएसएमई सेक्टर को प्रोत्साहित कर बिहार के औद्योगिक विकास को गति देने में मिली सफलता के लिए भारत सरकार ने बिहार को नेशनल एमएसएमई अवार्ड 2022 के लिए चयनित किया है और ये दूसरे स्थान के लिए इन्हें यानी कि बिहार को ये अवार्ड दिया गया है। साथ ही अगले पॉइंट में हमने ये जानकारी दिया कि सीएम उद्यमी योजना यानी कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बजट में वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 में 171.67% की वृद्धि हुई है। इन सभी कारणों की वजह से अभी हाल ही में ये एमएसएमई अवार्ड से बिहार को सम्मानित किया गया है, जो कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अभी हाल ही में इसकी घोषणा हुई है। ये सम्मानित होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये तमाम चीज़ों को आपको नोट करना है। यहाँ पे बात है औद्योगिक क्षेत्र की, तो बात करें बिहार के उद्योग मंत्री की तो सैयद शाहनवाज हुसैन, जिन्हें आप यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं, ये बिहार के वर्तमान में उद्योग मंत्री हैं, तो ये भी आपको नोट करना है। अगला होगा हमारा दूसरा प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पटना जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में पटना जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया और इससे नेत्रहीन लोगों को पटना जंक्शन पर लोकेशन तलाशने में आसानी होगी, जिसके माध्यम से जो नेत्रहीन लोग होते हैं उन्हें पटना जंक्शन पर लोकेशन तलाशने में आसानी होगी। इसी को लेकर अभी हाल ही में इस पहल को अपनाया गया है पटना जंक्शन के द्वारा। ब्रेल लिपि की बात करें तो ब्रेल लिपि का आविष्कार जो हुआ था ये 1821 में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था। इन्हीं के नाम पर इस लिपि का नाम पड़ा ब्रेल लिपि, ये ध्यान रखिए। हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जबकि वहीं पर अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है ये है रोमन। तो दोनों का डिफरेंस यहाँ से याद रखिए। हो सकता है आपके एग्जाम में ये आसान सा प्रश्न भी पूछा जाए, क्योंकि 1 से 2 प्रश्न ऐसे होते हैं जिसकी कल्पना आप बिल्कुल भी नहीं करते, उस तरह के भी प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा तीसरा प्रश्न। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न की हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जिला स्कूल शिक्षा सूचकांक जारी किया है और इसमें बिहार के कितने जिले शामिल हैं।
मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आप इसे रखेंगे। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस विकल्प का चयन हमने इसलिए किया है क्योंकि इनमें से जो मतलब अभी जो सूचकांक जारी हुआ इसमें बिहार के एक भी जिले शामिल नहीं है, तो ये वाला सेक्शन यहाँ पे सही होगा, इनमें से कोई नहीं। आपको विस्तृत जानकारी यहाँ पर दे दूं कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जिला स्कूल शिक्षा सूचकांक जारी किया और इस ग्रेडिंग इंडेक्स में बिहार का एक भी जिला बेहतर परफॉर्मेंस में शामिल नहीं हुआ है, जिस वजह से यहाँ पर हमने ऑप्शन नंबर ई को चुना था। आगे हमने यहाँ पर यह लिखा कि बिहार समेत देश के 12 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में से एक भी जिला ने अति उत्तम या फिर उत्तम ग्रेड हासिल नहीं किया है। इस कैटेगरी में बिहार के साथ 12 राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है, जो कि इस कैटेगरी में यानी इस सूचकांक में शामिल नहीं हुए हैं। अगले पॉइंट में ये जानकारी दिया कि वहीं राजस्थान के सीकर जिले ने देश भर में स्कूली शिक्षा सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। अभी हाल ही में जो जिला स्कूल शिक्षा सूचकांक जारी किया गया, इसमें राजस्थान का सीकर जिला प्रथम स्थान पर रहा। नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पर पंजाब और तृतीय स्थान पर क्रमशः गुजरात और केरल संयुक्त तौर पर रहा है। तो ये संबंधित जानकारी, ये रैंकिंग यहाँ से ध्यान रखेगा। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आई होप कि आप ये सारी चीज़ों को याद रखेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब अगला होगा हमारा चौथा प्रश्न। ये प्रश्न कि हाल ही में बिहार की किस लोक गायिका को ग्लोबल इंडिया नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर नीतू कुमारी नवगीत। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। डॉक्टर नीतू कुमारी नवगीत को इस इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में नारी नीति फाउंडेशन इंडिया द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव को समर्पित नेशनल अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कि बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका डॉक्टर नीतू कुमारी नवगीत को अपने क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए सम्मानित किया गया। और यह पुरस्कार बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री अमीषा पटेल और अभिनेता व सांसद मनोज तिवारी द्वारा दिया गया। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 15 अगस्त 2021 को भारत अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट कर रहा है और ऐसे में इस अवसर को आज़ादी के अमृत महोत्सव के तौर पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। अभी हाल ही में जो इस अवार्ड समारोह का जो आयोजन हुआ, इसी के तहत इसका कह सकते हैं आयोजन किया गया था। ये ध्यान रखना है। वो अगला होगा हमारा पांचवा प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में चल रहे राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य ने बिहार को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया है। आपको ध्यान रखना कि पाटलिपुत्रा खेल परिसर में चल रहे 3 दिवसीय चौथे राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2022 का खिताब कर्नाटक ने मेजबान टीम बिहार को हराकर अपने नाम किया है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना, अभी हाल ही में जो इसका आयोजन हुआ, ये 3 दिवसीय चौथा राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप था, जो कि पाटलिपुत्रा खेल परिसर पटना में आयोजित हुआ और यहाँ पर कर्नाटक की टीम ने मेजबान बिहार को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले की बात करें तो फाइनल मुकाबले में 19 अंक हासिल कर बिहार उप विजेता बना, जबकि तीसरे स्थान की बात करें तो तीसरा स्थान हरियाणा को मिला है। तो यहाँ से क्रम ध्यान रखना, कर्नाटक पहले स्थान पर, बिहार दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर हरियाणा की टीम रही। यहाँ से ये संबंधित जानकारी आपको नोट करना है। अगला होगा हमारा छठा प्रश्न। ये प्रश्न है कि भारत में 2015 के बाद मलेरिया संक्रमण के मामले में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंकड़े वाले प्रश्न अक्सर इंपॉर्टेंट होते हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 86% की गिरावट दर्ज की गई है। नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर यहाँ पर इस प्रश्न को शामिल किया गया है। आपको जानकारी दे दूं कि देश में कि भारत में 2015 के बाद मलेरिया संक्रमण के मामले में 86% की गिरावट दर्ज की गई है। दरअसल यहाँ पर आगे हम बात करें तो 2015 और 2021 के बीच इससे होने वाली मौतों में भी कह सकते हैं 79 अर्थात 79% की कमी दर्ज की गई है। ये सारी बातें रिपोर्ट में कही गई। इस रिपोर्ट का नाम यहाँ पर आपको ध्यान रखना, यह रिपोर्ट जो है ये गैर सरकारी संस्थान मलेरिया नो मोर द्वारा जारी किया गया था। इसी रिपोर्ट में ये सारी बातें कही गई है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान किया जाना अभी बाकी है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं मलेरिया की, तो मलेरिया के बारे में एक पॉइंट ध्यान रखें, केंद्र सरकार ने 2030 तक देश से यानी कि भारत से मलेरिया को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। ये निर्धारित किया गया कि 2030 तक भारत से मलेरिया को समाप्त किया जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला होगा हमारा 7वां प्रश्न, लेकिन उससे पहले एक जानकारी आपको दे दूँ कि हाल ही में बिहार एसएससी सीजीएल 3 की वैकेंसी आई है और इस एग्जाम को लेकर आप लोगों ने फॉर्म फिलअप भी किया होगा।
तो जितने लोगों ने इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, अगर आप मुख्य रूप से इस एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हैं, तो आप यहाँ पर आने वाले कुछ दिनों में एक वीडियो चैनल पर अपलोड होगा, जिसके माध्यम से कंप्लीट यहाँ पर एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, ये संबंधित जानकारी एक वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे। तो चैनल के साथ आप लोग बने रहिएगा। यहाँ पर एक छोटी सी झलक है जो हमने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। ये एग्जाम का पैटर्न जो होगा कुछ इस प्रकार से होगा। हालांकि इसका सेपरेट वीडियो में सारी जानकारी आपको दिया जाएगा और इससे संबंधित एक टेस्ट सीरीज भी जल्द ही लॉन्च होने वाला है। तो जो लोग मुख्य रूप से बिहार एसएससी सीजीएल 3 की तैयारी में लगे हैं, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, जल्द से जल्द इसका टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किया जाएगा और संबंधित कुछ नोट्स भी हैं जो कि आपको प्रोवाइड किए जाएंगे बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 7वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि ट्रांसिल्वेनिया अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 21वें संस्करण में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ट्रांसिल्वेनिया अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 21वें संस्करण में अभी हाल ही में फिल्म उटामा को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि निर्देशक एलेजांद्रो लोएजा ग्रीशी की पहली फिल्म उटामा को ट्रांसिल्वेनिया अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में विजेता चुना गया है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। साथ ही सर्वश्रेष्ठ निदेशक की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार फिल्म निर्माता गुवमुंदुर अर्नार गुवमुंडसन को दिया गया। ये नाम थोड़ा सा अटपटांग है, ध्यान रखिएगा। इन्हें सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार दिया गया। अगला होगा हमारा 8वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस राज्य में हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नागालैंड। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नागालैंड में दीमापुर शहद परीक्षण प्रयोगशाला का आधिकारिक उद्घाटन किया है। ये उद्घाटन अभी हाल ही में नागालैंड के दीमापुर में किया गया है। इस उद्घाटन से आपको ध्यान रखना है कि शहद परीक्षण सुविधा मधुमक्खी पालकों और उत्पादकों को उनके उत्पादित शहद के परीक्षण में सहायता करेगी, जिसको लेकर अभी हाल ही में इस हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया गया, जो वर्तमान में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनके द्वारा। अगला होगा हमारा 9वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में किस भारतीय महिला ने कोसा नोव मेमोरियल 2022 में डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक अर्थात गोल्ड मेडल जीता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नवजीत ढिल्लों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि भारतीय महिला डिस्कस थ्रो नवजीत ढिल्लों ने कजाकिस्तान के अलमाटी में कोसानोव मेमोरियल 2022 एथलेटिक्स मीट में स्वर्ण पदक अर्थात गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। नवजीत ढिल्लों ने 56.24 मीटर के प्रयास से महिला डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। ये आप यहाँ से ध्यान रखें। इस मुकाबले में बात करें तो कुल मिला के भारत ने 7 स्वर्ण सहित कुल मिला के 14 पदक अपने नाम किया है। इसका जो भी हाल ही में आयोजन हुआ था ये कजाकिस्तान के अलमाटी में हुआ था। ये संबंधित चीज़ों को आप लोगों को नोट करना है। अगर आप नोट नहीं कर सकते, बीपीएससी मेकर ऐप पर ये तमाम सुविधाएं उपलब्ध है। विजिट कीजिए, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और वहां पे आप तमाम चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे। अगला होगा हमारा 10वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि किस राज्य सरकार द्वारा मेडिसप योजना की शुरुआत करने की घोषणा की गई है। तो मेडिसप योजना की शुरुआत करने की जो घोषणा अभी हाल ही में हुई है, ये किया गया है केरल सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। तो केरल सरकार ने जुलाई 2022 से सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भागियों के लिए मेडिसप स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस प्रश्न को आपके एग्जाम में इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि मेडिसप योजना का संबंध किससे है, या फिर मेडिसप योजना जो ये क्या है, या फिर किस राज्य से संबंधित है। सबसे पहले ध्यान रखिए, ये केरल से संबंधित है और यह एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसका नाम है मेडिसप। तो इस प्रकार से घुमा के भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, तो इस तरह से भी आपको याद रखना है। अगला 11वां अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वार्षिक रूप से आयोजित अंबुबाची मेले का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अभी हाल ही में इसका आयोजन असम में किया गया है, जो कि 4 दिवसीय एक मेला है। आपको ध्यान रखना, 4 दिवसीय अंबुबाची मेले का आयोजन वार्षिक रूप से असम के कामाख्या मंदिर में किया गया। जो भी दिवस होते हैं या फिर संबंधित जो महोत्सव होते हैं, इस तरह के प्रश्न अक्सर एग्जाम में एक प्रश्न निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखें, अंबुबाची जो मेला, ये 4 दिवसीय अंबुबाची मेला अभी हाल ही में असम के कामाख्या मंदिर में आयोजित किया गया। हालांकि यहाँ पर आपको ध्यान रखना, इस वर्ष जो आयोजित हो रहा है 2022 में, ये 2 वर्ष के पश्चात इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण की वजह से ये रुका हुआ था, अभी हाल ही में 2 वर्ष बाद इसका आयोजन हुआ है। लेकिन यहाँ से आपको ध्यान रखना, ये एक वार्षिक मेला है, प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन होता है। आगे हमने ये जानकारी दी कि यह वार्षिक उत्सव जून के मध्य में आयोजित किया जाता है। हालांकि इस वर्ष जो आयोजित हुआ, ये 2 वर्ष के अंतराल पर आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न है कि सीबीडीटी के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नामित किया गया है।
तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि नितिन गुप्ता, जिन्हें कि आप यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हैं। आपको ध्यान रखना, IRS अधिकारी नितिन गुप्ता को नए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अर्थात सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स अर्थात CBDT के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। दरअसल यहां से आपको ध्यान रखना है 30 अप्रैल को JB महापात्रा के सेवानिवृत्त होने के बाद CBDT अर्थात सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के जो पद पर जो मतलब कह सकते हैं विराजमान थे, जो सेवा दे रहे थे, ये सदस्य संगीता सिंह द्वारा यहाँ पर अतिरिक्त प्रभार के तौर पर इस पद को संभाला जा रहा था। लेकिन अभी हाल में नितिन गुप्ता की इस पद पर नियुक्ति हुई है। आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि नितिन गुप्ता। अब यहाँ पे हमारा आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में भोजपुरी विवाह गीतों पर शोध के लिए किस देश से हेलन नाम की महिला बिहार यात्रा पर आई है। कंप्लीट जानकारी पिछले वाले वीडियो में हमने आपको दिया था। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। आप चाहें तो इसे विस्तार पूर्वक भी लिख सकते हैं। और जो लोग बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के इस PDF को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। और साथ ही साथ BPSC मेकर ऐप पर हमारे जितने भी कोर्स है आप इसे कम कीमत पर एक्सेस कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। तमाम चीज़ों को आप वहाँ से एक्सेस करके अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं और आप चीज़ों को बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे, जिससे आपकी परीक्षा में एक सीट पक्की हो पाएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर पहली बार अगर आपने विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।